द ग्रेट चेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शतरंज के खेल में कैसलिंग क्या होती है। कैसलिंग राजा के लेफ्ट और राइट दोनों साइडों में की जा सकती है और कैसलिंग करने का मेन उद्देश्य होता है कि खेल में राजा को बचाए रखना। खेल में राजा को बचाए रखने के लिए दोनों लेफ्ट और राइट साइड पर कुछ स्पेशल रूल्स है जिसके तहत कैसलिंग की जाती है। मैंने मेरी शुरुआती चैनल में शुरुआती लेक्चर में आपको थोड़ा सा बताया था कि कैसलिंग किस तरीके से की जाएगी। अब मैं उसका प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। जैसे मैंने ये फर्स्ट चाल चली तो अपोनेंट कोई भी चले, मैंने राजा के सामने के ब्लॉक्स को खाली करवा दिया है ताकि मैं अपने जिस साइड मुझे कैसलिंग करनी है उधर के मोहरों को हटा सकूं। अगर मुझे राइट साइड में कैसलिंग करनी है तो मैं राइट साइड के दोनों मोहरों को बीच से हटाऊंगा, और अगर मुझे लेफ़्ट साइड में कैसलिंग करनी है तो लेफ़्ट साइड के तीनों मोहरों को, यानी कि हाथी और राजा के बीच के तीनों मोहरों को हटाना पड़ेगा और राइट साइड में दो मोहरों को हटाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहली चाल चल के राजा के पास के ऊंट को चलने के लिए एक विकल्प तलाश लिया। अब मैं अगली चाल में इसको बाहर निकाल देता हूँ। अपोनेंट चाहे जो भी चले, उसके बाद राजा और हाथी के बीच में एकमात्र घोड़ा बचता है और उससे मैं अगली चाल में यहाँ चल देता हूँ। फिर अपोनेंट जो भी चले, अब मेरे पास हाथी और राजा के बीच में कोई मोहरा नहीं है। तो इस कंडीशन में मैं अगर राइट साइड में कैसलिंग करता हूँ तो ये राजा हाथी के जस्ट पास वाले घर पे आ जाएगा और ये हाथी राजा की बगल में आ जाएगा, ऐसे। इसी प्रकार से अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कैसलिंग राइट साइड में नहीं करके और लेफ़्ट साइड में करूँगा। लेफ़्ट साइड में राजा और हाथी के बीच में तीन मोहरे हैं तो राजा जस्ट हाथी के पास वाले ब्लॉक्स पे नहीं आएगा बल्कि बिशप वाले ब्लॉक्स पे आएगा और हाथी उसके बाद में रानी के स्थान पे आएगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट चाल ये चल दी, अपोनेंट ने चाहे जो चला हो, उसके बाद में इसको बाहर निकाल देता हूँ अगली चाल में। फिर वजीर को बाहर निकालेंगे हम। अब अपोनेंट चाहे जो भी चले और उसके बाद हम घोड़े को बाहर निकाल लेते हैं। अब लेफ़्ट साइड में जिस तरफ तीन मोहरे बीच में थे तो राजा जब चलेगा तो ये लास्ट के दो ब्लॉक छोड़ के आएगा और इसके जस्ट बाद में ये हाथी आ जाएगा। इस नियम को कैसलिंग कहा जाता है और कैसलिंग से राजा सुरक्षित रहता है और आसानी से मात नहीं होती। इसलिए शतरंज के खेल में कैसलिंग एक बहुत अच्छा नियम है। पुराने खेल के टाइम पर भी राजा को एक अवसर ढाई घर चलने का होता है, लेकिन इंटरनेशनल रूल्स में वो ढाई घर ख़त्म करके कैसलिंग का रूल दिया जाता है। कई लोग हमारे पुराने टाइम के खिलाड़ी होते हैं तो वो ढाई घर वाला नियम रखते हैं। ढाई घर वर्तमान में बहुत कम लोग ढाई घर वाली चाल चलते हैं, इसलिए अभी जितने भी शतरंज के खेल होते हैं इंटरनेशनल रूल्स पे वो कैसलिंग करते हैं। ढाई घर में पहले ये हुआ करता था कि जैसे ये सिचुएशन आ जाती थी। इस सिचुएशन में आने के बाद में राजा एक घर उतरता था और उसके बाद एक चाल घोड़े की चलता था। तो ये जो रूल है नेशनल का करीब करीब आज समाप्ति के स्तर पर है और वर्तमान में जो भी चेस खेले जाते हैं इंटरनेशनल रूल्स से खेले जाते हैं और उसमें कैसलिंग की जाती है। तो आज के लेसन में बस इतना ही, और अन्य रूल्स जानने के लिए आप देखिए मेरे अन्य लेक्चर्स को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।